हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर बाउट सम टॉयज एट द रेट ऑफ 8 4 रुपीज़ 140 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 4 रुपीज़ 160। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक शॉपकीपर है जिसने कुछ टॉयज़ क्या किए हैं, कुछ टॉयज़ खरीदे हैं 8 4 रुपीज़ 140 के, 140 के 8 मतलब 140 के 8 इस रेट से कुछ टॉयज़ खरीदे हैं एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 4 रुपीज़ 160 और उन्हें बेचे हैं किस रेट से 160 के 6 इस रेट से उन्हें बेच दिए। तो यहाँ पर उसने कितने टॉयज़ एक्चुअल में खरीदे हैं ये हमें नहीं पता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 8 टॉयज़ उसने खरीदे हैं। ओके, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 8 टॉयज उसने खरीदे कितने के, 140 के। और उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसने बेचे हैं कितने, 6 टॉयज बेचे हैं 160 के। बट आपका एक्चुअल कितने आर्टिकल्स है ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इनका आर्टिकल्स, सबसे पहले इसका आर्टिकल सेम करेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, यानी एलसीएम, तो वो हो जाएगा 24। तो 24 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें 3 से और इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 आर्टिकल और ये हो जाएगा 140 इंटू 3 420। और यहाँ क्या हो जाएगा, 24 आर्टिकल्स कितने में बेचा जाएगा, 160 इंटू 4 640। तो 420 का आर्टिकल अगर 640 में आपने बेच दिया, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो आपको आर्टिकल सेम करने के बाद कॉस्ट प्राइस मिल गया और सेलिंग प्राइस मिल गया। तो आप इजली अब यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर 420 का आर्टिकल 640 में बेचा जाता है तो वो कितने का प्रॉफिट होगा। ओके, 420 का आर्टिकल अगर हम 640 में बेचते हैं यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 220 का, 220 का प्रॉफिट हो रहा है। 420 पे 220 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना होगा, ये निकाल लेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 21। तो 11/21 इंटू 100, तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा, ये आपका 50। ये आपका अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 52.4%। ओके, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कैसे, उसने 8 आर्टिकल्स खरीदे, कितने 140 के 8 आर्टिकल्स खरीदे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक आर्टिकल का इतना प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 160 का 6 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका 7:4। और यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं 8:3। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 8 32, यानी कि 21 के आर्टिकल 32 में बिके। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 21 पे 11 का प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हो गया आपका, दैट इज 52.4%। अप्रोक्स आपका 52.4% आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए डीलर बाउट ए कूलर लिस्टेड एट ₹24,000। एक डीलर ने कूलर खरीदा है जिसका लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस क्या है, 24,000 है। ओके, ये आपको मार्क प्राइस पता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ही गेट्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 16.66% रिस्पेक्टिवली। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम इसको बेसिक से देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक डिस्काउंट 20% इसका निकाल कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका 1/6 से डिस्काउंट निकाल कर फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका बहुत ये बेसिक तरीका है जिससे आपका कैलकुलेटिव बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे और ये टाइम लगेगा। तो इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, देखिए पहला डिस्काउंट है 20% का, 20% का डिस्काउंट यानी क्या हो गया 1/5। 5 की चीज़ अगर आपको 5 पे आपको 1 का डिस्काउंट हुआ तो वो चीज़ कितने में बिकेगी, 4। 5 का 1/5 होता है आपका, अगर 5 पे आपको 1 का डिस्काउंट मिल गया तो आपको कितने में खरीदा आपने, आपने उसको 4 रुपीज़ में खरीदा। ठीक उसी तरह से सेकेंड डिस्काउंट क्या है 16.66%, दैट इज़ 1/6। तो 6 पे 1 का डिस्काउंट तो क्या आ जाएगा 5, ये आपकी खरीदी हुई कीमत आ रही है। ओके, अब उसके बाद उसने 12.5%, ही स्पेंड 12.5% और सीपी ऑन ट्रांसपोर्ट।
अब उसने बाद क्या किया है, उसने 12.5% जो कॉस्ट प्राइस है, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसका है, अभी हमें कॉस्ट प्राइस हमने निकाला नहीं है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो आएगा उस पर उसने क्या किया है, 12.5% का उस पर ट्रांसपोर्ट का खर्च लगा, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, बट अगेन आप इसको वैल्यू निकाल कर फिर से करोगे तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 12.5% का उसका खर्च आया, तो 12.5% क्या होता है, 1/8, यानी 8 की चीज़ कितने में बिकी, 8 की चीज़ को कितना लगा, 9 लगा, क्योंकि 8 पे उसने एक 1 एक्स्ट्रा खर्च किया। उसके बाद क्या बोला, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल कूलर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 26.66%। उसके बाद बोल रहा है कि वो कूलर को कितना परसेंट क्या बोलते हैं, क्या किस प्राइस पे बेचेगा तो कि उसे 26.66% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ तक तो चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद इसे 26.66% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 4/15। आपको पता है कि 4/15 इज इक्वल टू क्या होता है, 26.66%। तो यानी कि 15 यूनिट की चीज़ पे 4 का प्रॉफिट अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 15 से 19 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे क्रॉस में कट कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 से ये 2 टाइम्स, देन ये का हो गया 3 से ये 2 टाइम्स, और 3 से ये 3 टाइम्स, देन अगेन 3 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10 टू जा, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा क्या, 19। मतलब फाइनली क्या हुआ है, जो आपका ओरिजिनल से 20 से 19 हुआ, जो ओरिजिनल जो चेंजेस हुए क्या हो गए, 20 से 19 हो गए। तो 20 से 19 हो गए मतलब 20 पे एक कम हो गया, यानी कि जो चेंजेस हुआ है कितना, 1/20 क्या होता है, 5%। मतलब ओवरऑल चेंज कितना का हो गया, 5% का चेंज हुआ, मतलब 5% का कमी हो गया। तो इसका मतलब इसमें से हम 5% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 24,000 का 5% क्या होगा, 1200। 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 22,800। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वही आप इसको बेसिक से करोगे तो काफ़ी आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगर इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:9। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का क्या है, 5:9 है। ओके, द आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, और उस आर्टिकल को 40% प्रॉफिट में बेचा गया। 40% क्या होता है, 2/5, मतलब 5 की चीज़ अगर 2 बढ़ाकर बेची गई तो कितनी बेची गई, 7 में। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आपका 5 ही दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 7। ओके, ये आ गया। इसके बाद क्या दिया है, इफ़ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द आर्टिकल इज ₹2100। अगर उस पर डिस्काउंट कितने का है, 2100 का डिस्काउंट है। तो 2100 का डिस्काउंट है, तो यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको यूनिट में कितना दिख रहा है, 9 की चीज़ 7 में बिकी, तो कितने यूनिट का डिस्काउंट है, 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 2100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1050। ओके, तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट बाई विच द आर्टिकल इज मार्क्ड अप अबव इट्स सीपी। तो कितने परसेंट से हमने मार्कअप किया, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है और मार्क प्राइस 9 है, तो यहाँ मार्कअप हमने कितने किया है, 4 का मार्कअप किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1050 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, 4200। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4200। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग द एप्पल्स इज 37.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स देमसेल्फ। जो एप्पल का जो कॉस्ट करना, मतलब क्या बोलते हैं, अगर एक एप्पल्स है, एप्पल्स हो गए, ओके, इनका जो पैकेजिंग का जो कॉस्ट है, जो इनका पैकेजिंग का कॉस्ट है वो क्या है, 37.5% है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स का। एप्पल्स के कॉस्ट का 37.5% है, तो 37.5% क्या होता है, 3/8। 37.5% क्या होता है, 3/8। अगर मतलब एप्पल्स का प्राइस 8 है तो उनका पैकेजिंग का प्राइस क्या हो जाएगा, 3। तो आपको जो पैक्ड एप्पल्स, मतलब जो किसी बॉक्स में या किसी चीज़ में इसको पैक करते हो, तो जो आपका पैक प्राइस आएगा वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम। ओके, तो अगर इस जो टोटल आपका जो कॉस्ट लगा वो क्या हो जाएगा, 11। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज बाई 75%।
जो एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, 75% से इंक्रीज हो गया। मतलब 8 का 75% क्या हो जाएगा, 8 का 25% हो जाएगा 2, तो 75% क्या आएगा, 6 से इंक्रीज होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 14। देन कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज डिक्रीज बाई 33.33%, और जो कॉस्ट की जो पैकेजिंग है वो क्या हो गई, 33.33% से डिक्रीज हो गई, मतलब 1/3 से डिक्रीज हो गया, यानी क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 2। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ पैकेड एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ पैक्ड एप्पल्स में कितने परसेंट का चेंज होगा इफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड एप्पल्स इज इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। जो पैक्ड एप्पल का कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, जो एप्पल्स, जैसे हमने एप्पल्स खरीदे फिर उसमें जो पैकेजिंग में जो खर्च किया वो दोनों को जोड़कर क्या मिलेगा आपको, जो ऑलरेडी जो आपके पैक्ड एप्पल्स बन चुके हैं उसका कॉस्ट प्राइस, यानी इन दोनों को सम किया तो ये आपका 11 आ गया, और इन दोनों का सम किया तो क्या आ गया आपका 16। तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस का जो चेंजेस हुआ है कितने का हुआ है, 11 पे 5 का चेंजेस, 11 से 16 हो गया, तो 11 पे कितने का चेंजेस आ गया, 5 का। तो कितने परसेंट का कितने परसेंट का चेंज हुआ, 1/11 क्या होता है आपका 9.09%, तो 5/11 क्या हो जाएगा 45.45%। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रूट सेलर बाउट 20 kgs ऑफ मैंगोस एट ₹75 पर kg। एक फ्रूट सेलर ने 20 kg मैंगोस खरीदे हैं ₹75 पर kg के हिसाब से। ही सोल्ड 20% ऑफ इट एट द रेट ऑफ ₹90 पर kg, और उसने उसका 20% ₹90 पर kg का बेचा है, बट ड्यू टू सम इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन 20% ऑफ टोटल मैंगोस को रोटेन। कुछ कंडीशन जो स्टोरेज की जो स्टोरेज जहाँ पे करते हैं वहाँ पे कुछ कंडीशन ख़राब होने की वजह से क्या हुआ है, 20% जो टोटल मैंगोस है वो ख़राब हो गए। सो एट व्हाट प्राइस शुड सेल द रिमेनिंग मैंगोस इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12%। तो जो रिमेनिंग एप्पल बच गया उसको अगर कितने परसेंट हम प्रॉफिट में बेचेंगे कि जो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा है वो 12% का होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इसने 20 kg एप्पल खरीदे हैं, कितने रुपए के, ₹75 पर kg के। ओके, अब अगर उसे 9% का प्रॉफिट चाहिए तो 75 पर kg का खरीदा है और उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो 75 का 12% क्या होता है, 75 का 12% 9, यानी अगर हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 84। मतलब उसने 20 kg पहले 75 के खरीदे थे, यानी कितने रुपए उसने खर्च किए, 1500। और अगर वो 20 kg के पूरे 20 kg 84 का बेचता है तो उसके टोटल कितने रुपए होंगे, 1680 हो जाएंगे। ओके, यानी उसे कितने रुपए चाहिए, 1680 रुपये चाहिए, और उसने कितने खर्च किए हैं, 1500 रुपये। उसके बाद क्या है, ही सोल्ड 20% ऑफ इट एट द रेट ऑफ ₹90 पर kg। अब वो 20% जो मैंगोस है वो ₹90 पर kg का बेच देता है। 20% 20 kg का अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, मतलब 4 kg उसने क्या किया है, ₹90 पर kg का बेच दिया। ओके, तो कितना रुपये उससे मिल गया, 360, यानी 680 में से ऑलरेडी उसने ₹360 मिल गए उसे। तो 680 माइनस 360 करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा आपका 1320, यानी उसे अब क्या करना है, 3020 चाहिए। ओके, और उसके पास एप्पल बचे कितने, देखिए 4 kg एप्पल तो उसने बेच दिया, और 20% जो टोटल मैंगोस का वो ख़राब हो गया, 20% ख़राब हो गया, यानी अगेन 4 kg ख़राब हो गया। 4 kg उसने बेच दिया है और 4 kg ख़राब हो गया है, यानी 8 kg एप्पल उसके चलेगा, तो बचे कितने 12 kg, यानी उसे जो 3020 है वो कितने एप्पल बेचकर चाहिए, 12 kg एप्पल बेचकर चाहिए। तो एक एप्पल को कितने रुपए की बेचेगा, ये हो जाएगा आपका 110, यानी जो रिमेनिंग एप्पल्स है वो कितने रुपए पर kg के हिसाब से बेचेगा, 110 पर kg का बेचेगा, तो उसे ओवरऑल क्या होगा 12% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको एक और तरीके से हम इसको देख सकते हैं, क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर क्या है 20 kg एप्पल्स उसने 75 का खरीदा है। ओके, और उससे क्या चाहिए, 12% का ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अगर इसमें इसका 12% क्या हो जाएगा 84। ओके, तो
उसे कितना यहाँ पे ऐड हम कर रहे हैं 9, यानी कि 9 kg 9 रुपीज़ उसका प्रॉफिट चाहिए कितने kg पे 20 kg एप्पल पे 9 इंटू 20 यानी कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए 180 का। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है 20% एप्पल जो है वो ख़राब हो चुका है, तो 20% क्या हो जाएगा 4 kg, यानी 4, तो जो ख़राब हुआ है उसका तो कॉस्ट प्राइस क्या है 75 है, यानी कितने रुपए का उससे नुकसान हो गया 300 का। ओके, एंड 4 kg एप्पल 20% एप्पल उसने 90 रुपीज़ पर kg के बेचे, तो 4 kg एप्पल उसने 90 का बेचा है, खरीदा कितने का था 75, तो 75 का चीज़ अगर उसने 19 का बेचा है तो 1 kg पर कितने का प्रॉफिट हुआ, अगर 75 का चीज़ उसने 90 पर बेचा है तो उसे 1 kg पर कितने का प्रॉफिट हुआ 15, और उसने बेचा कितना kg है, और उसने कितने kg बेचा, अगर उसने कितने kg बेचा 20% यानी 4 kg बेचा है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 60, यानी 60 का इसे क्या हुआ है प्रॉफिट। ओके, तो 60 का उसे प्रॉफिट मिल चुका है, और यहाँ पर ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है उससे कितना हुआ है 300 का नुकसान हो चुका है, यानी 60 का प्रॉफिट और 300 का नुकसान माइनस अगर हम इसे करेंगे इस, तो ओवरऑल क्या हुआ है उसे 240 का नुकसान हो चुका है, मतलब अब तक क्या हुआ है उसे 240 का नुकसान हुआ है, लेकिन उसे क्या चाहिए 180 का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ उसे 240 का नुकसान हो चुका है, 240 का नुकसान हुआ यानी कि उसे 240 रुपीज़ तो चाहिए ही, और साथ ही साथ 180 का प्रॉफिट चाहिए, यानी ओवरऑल उसे कितने प्रॉफिट चाहिए 420 का प्रॉफिट चाहिए। ओके, 420 का प्रॉफिट कितने एप्पल्स पे चाहिए, जो रिमेनिंग एप्पल है, रिमेनिंग एप्पल है कितने 12, तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा रुपीज़ पे उसे बेचना पड़ेगा, तो ओरिजिनल जो एप्पल्स का जो मैंगोस का जो प्राइस है वो क्या है 75 है, और उसे 35 रुपीज़ बढ़ाकर बेचेगा तो कितने रुपये बेचेगा 110 रुपीज़ पर kg, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सोल्ड 3 आर्टिकल्स PQR एट 30% लॉस 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस रेस्पेक्टिवली, तो 3 आर्टिकल को, एक को 30% लॉस, एक को 20% प्रॉफिट, एक को 20% लॉस पे बेचा गया। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस इज 7:3:4, अगर सेलिंग प्राइस का रेशियो ये दिया हुआ है तो आपको क्या बताना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखिए पहले आर्टिकल पे क्या हुआ 30% का लॉस, 30% लॉस क्या हो जाएगा 30% क्या होता है 3/10, मतलब 10 पे 3 का लॉस हुआ तो कितने बिका 7 का। ओके, इसके बाद 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट यानी 1/5, मतलब 5 का आर्टिकल कितने में बिका 6 में। इसके बाद 20% का लॉस हुआ, 20% लॉस यानी क्या हो गया 1/5, 5 पे 1 का लॉस तो क्या हो जाएगा 5 से 4। ओके, अब यहाँ पर जो ये सेलिंग प्राइस आपका आ गया और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है 7:3:4। तो अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये इसका डबल है। ओके, तो क्या करेंगे बाकी दोनों को भी हम डबल करेंगे। यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस 3 का वैल्यू क्या है 6 के इक्वल है और यहाँ 7 इक्वल ही है, तो जब ये आपका डबल दिया हुआ है तो हम बाकी दोनों को भी डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में और सबसे लास्ट इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या होगा ये 5:6 ही रहेगा। उसके बाद थर्ड वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 और यहाँ क्या हो जाएगा 16, 20, 28। तो 35 पे कितने का लॉस हो रहा है, 35 की चीज़ 28 में बिकी तो 35 पे लॉस कितने का हो गया 7 का, तो 7/35 कितना परसेंट, कितने परसेंट का लॉस हो गया 1/5, ये हो जाएगा 1/5, इस 1/5 क्या हो जाएगा 20%, मतलब 20% का क्या हो गया लॉस, ओवरऑल क्या हो गया 20% का लॉस हुआ। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट टू सैम, सैम सेल्स इट इज नीरज टू एट 10% प्रॉफिट, नीरज सेल्स इट टू मोहित एट ₹116 प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित एंड रोहन वाज 500, हाउ मच अमाउंट डिड सैम पेड फॉर रोहन फॉर द आर्टिकल। देखिए
रोहन ने एक आर्टिकल्स खरीदा है और उसे बेचा है किससे? सैम को बेचा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20% प्रॉफिट पे सैम को बेचा है। सैम सेल्स इट टू नीरज एट 10% प्रॉफिट। सैम ने नीरज को बेचा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 10%। यहाँ पर लिखिए, देखिए क्या हो रहा है। पहले आर्टिकल किसके पास था? रोहन के पास। रोहन ने किसको बेचा? सैम को। सैम ने किसको बेचा? नीरज को। और नीरज ने किसको बेचा? मोहित को। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित एंड रोहन वाज ₹500। मतलब रोहन से मोहित के जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस 500 का है। एंड क्या बोल रहा है सेकंड, क्या दिया है आपको? नीरज सेल्स इट टू मोहित एट ₹116 प्रॉफिट। तो नीरज ने मोहित को कितने रुपए में बेचा है? 116 के प्रॉफिट में बेचा है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच 116 है तो अगर यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा आपका? 500 में से 116 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 384 आएगा। देखिए यहाँ पे रोहन से मोहित, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच कितना डिफरेंस है? 500 है। यहाँ तक 500 मिला और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 116 है। तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं। ये क्या आ गया? 384। ओके, यानी रोहित से नीरज तक के बीच का डिफरेंस जो प्राइस का है वो क्या है? 384। तो देखिए रोहन ने कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा है? 20%। 20% क्या हो जाएगा? 5 का आर्टिकल 6 पे बेचा। उसके बाद क्या हुआ? सैम ने नीरज को कितने परसेंट बेचा? 20% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट बेचा। मतलब 10 की चीज़ कितने बेची? पिकी 11 पे बेचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 66 और यहाँ क्या हो रहा है? 50। तो यहाँ यूनिट में कितना डिफरेंस हो रहा है? 16। और हमने कितना निकाला था? हमने क्या निकाला था? रोहन से नीरज के बीच का कितना डिफरेंस आया था? 384। तो ये इसका कितना यूनिट है? कितना टाइम्स है? 16 2 ज़ा 24 टाइम्स है। ओके, तो रोहन का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 50 इंटू 24। ये रोहन का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। आपको क्या बताना क्या है? हाउ मच अमाउंट डिड सैम पेड टू रोहन फॉर द आर्टिकल। सैम ने कितना पेड किया है? इसे 20% प्रॉफिट। रोहन ने अगर 20% प्रॉफिट बेचा है तो इसका 20% क्या हो जाएगा? 240। तो 240 अगर इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1440। यानी ये प्राइस किसने दिए हैं? सैम ने दिए हैं रोहन को। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। 12.5% क्या होता है? 1/8। मतलब 8 की चीज़ कितने में बिकी? 9 में। उसके बाद बी सेल्स टू सी एट 20% प्रॉफिट। बी ने सी को कितने बेचा? 20% प्रॉफिट। 20% क्या होता है? 1/5। तो 5 की चीज़ कितने में गई? 6 में। सी सेल्स टू डी एट 20% लॉस। सी ने डी को किस बेचा? कितने में? 20% लॉस। मतलब 5 की चीज़ 4 पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम किसका रेशियो निकाला? हमने ए से बी का। ओके, फिर बी से सी, देन सी से डी। तो ओवरऑल हमें किसका रेशियो मिल रहा है? बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। ओवरऑल हमें किसका रेशियो मिल रहा है? ए से डी। ए से डी का हमें रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से ही कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 25 इंटू 2 50। और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 6 जा 54। तो अब क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज 1080। यहाँ पे आपको रेशियो किसका मिला है? ए इज टू डी का कॉस्ट प्राइस का। तो डी का जो कॉस्ट प्राइस हमें रेशियो क्या मिल गया? 50:54। तो 50:54 ये डी का कॉस्ट प्राइस है और डी ने कितने में खरीदा? 1080। यानी 54 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1080 है। तो ये इसका कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। तो हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 20, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20%। ए ने बी को कितने रुपये परसेंट पे बेचा? 20%, यानी 5 से 6। इसके बाद क्या हुआ? बी ने 400 रुपीज़ खर्च किया। बी ने इसमें 400 रुपीज़ खर्च कर दिया। उसके बाद रिपेयरिंग के लिए। एंड बी सोल्ड टू सी ए 12.5%। उसके बाद बी ने सी को बेचा है 12.5% प्रॉफिट पे। 12.5% 1/8। मतलब 8 की चीज़ कितने में बिकी? 9 में। इफ़ कॉस्ट प्राइस फॉर सी इज ₹4500। तो सी का जो कॉस्ट प्राइस रहा है वो क्या है? 4500 रहा है।
तो हमें एक का कॉस्ट प्राइस बताना है। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 4500 है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000। और ये 4000 कब रही होगी, जब इसने इसमें 400 रुपये खर्च किए। 400 रुपये खर्च, अगर 400 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3600। तो एक का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा कि 6 का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो 5 का कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम क्या हो जाएगा 3000। मतलब एक का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 3000। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन बाई 600 आर्टिकल्स, ही सेल 220 आर्टिकल्स एट 9% प्रॉफिट, 240 आर्टिकल्स एट 40% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, एक पर्सन ने 600 आर्टिकल्स खरीदा है, 220 आर्टिकल्स इसने कितने बेचा है, 9% प्रॉफिट में बेचा है, 240 आर्टिकल्स इसने 14% प्रॉफिट में बेचा है, और रिमेनिंग को 12% प्रॉफिट में बेचा है। तो रिमेनिंग बचा कितना, अगर टोटल 600 है तो यहाँ पे 200 200 460 निकल गया। तो आपका रिमेनिंग बचा कितना, 600 माइनस 460, तो आपका 140 रिमेनिंग बचा। ये कितने बेचा है, 12% प्रॉफिट पे। ओके, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे अगेन आपको एक मिनिमम का कंसेप्ट मैंने परसेंटेज के चैप्टर में बताया था। तो अगर इसका हम रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 11। यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया, और यहाँ 7 आ गया। तो इसमें मिनिमम क्या है आपका 9% है। अब 9% से ये कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। कितने लोग के पास, 12 लोग के पास 5 एक्स्ट्रा है। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना है 60। ओके, यहाँ पे 9 से ये 12, 9 से 12 कितना एक्स्ट्रा है, प्लस का 3% एक्स्ट्रा है। 9 से मिनिमम, हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 9 से 12 कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। कितने लोग के पास एक्स्ट्रा है, 7। तो टोटल एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना हो गया 21 का। ओवरऑल अगर एक्स्ट्रा देखेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो इस 81 जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है मिनिमम वैल्यू से, जब सब्ट्रैक्ट करने पे, डेविएशन करने पर, ये आपको ऑलरेडी मैंने परसेंटेज के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर 81 जो आपको मिल रहा है, अब क्या करेंगे, हम इस तीनों के रेशियो में से डिवाइड कर देंगे, तीनों में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या आ जाए 11 + 12 कितना हो गया 23, और 7 30। तो इसे 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2.7, यानी 2.7 हमें एक्स्ट्रा। ये जो 2.7 क्या एक्स्ट्रा आया है। तो जो मिनिमम क्या माना था हमने, मिनिमम क्या लिया था 9% और प्लस 2.7%। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आ गया 11.7%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओवरऑल जो प्रॉफिट आपका आएगा वो क्या आएगा 11.7%। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन बाई 935 आर्टिकल एट ₹1800 इफ ही सेल 2/7 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट, एट वास्ट लॉस ही हैज़ टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल्स सो डैट ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने टोटल 935 आर्टिकल्स खरीदे हैं, कितने का 1800 का। अब अगर इसने 2/7 पार्ट ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, इसका 2/7 पार्ट जो है कितने में बेचा है, 2/7 आर्टिकल जो है उसने बेचा है 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। तो अगर 2/7 आर्टिकल इसने 20% प्रॉफिट बेचा है, यानी कि 2 आर्टिकल इसने 935 आर्टिकल्स 1800 है। अगर 2 आर्टिकल्स इसने कितने बेचा है 20% प्रॉफिट। ओके, तो बाकी का 5 आर्टिकल्स कितने में बेचेगा, जो डैट सो डैट ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। अगर 2 आर्टिकल्स इसने 20% के बेच दिया तो बाकी का 5 आर्टिकल्स कितने में बेचेगा कि उसे जो प्रॉफिट और लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर अगर 20% 2 आर्टिकल पे हुआ है तो ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 40% का। ओके, 40% का प्रॉफिट हो चुका है। अगर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं चाहिए तो 40% का यहाँ प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ क्या करेगा वो 40% का लॉस करेगा।
तो 40% का लॉस पे बेचेगा, तो कितने आर्टिकल्स बेचेगा 5, तो क्या हो जाएगा -8%, यानी जो लास्ट जो आर्टिकल्स जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है वो क्या करेगा 8% लॉस पे बेचेगा, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन सोल्ड 1/5 ऑफ आर्टिकल एट 10% लॉस। पर्सन ने 1/5 आर्टिकल कितने बेचा है 10% लॉस में बेचा है। 11/20 पार्ट ऑफ एट 5% प्रॉफिट, तो 11/20 पार्ट 5% प्रॉफिट पे बेचा है। ओके, एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट ओवरऑल 7% प्रॉफिट। तो बाकी आर्टिकल्स को कितने रुपये पे बेचेगा कि जो ओवरऑल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए 7% का। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1/5 है, यहाँ 11/20 है, तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, मतलब टोटल अगर 20 आ गया, ठीक है, यहाँ 1/5 है, यहाँ 11/20 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 टोटल आ जाएगा। तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4। ओके, और 11/20 में 20 से मल्टीप्लाई, ये आपका 11 आ जाएगा, और रिमेनिंग कितना बच गया 11 4 15, और यहाँ बच कितना गया 5। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट यहाँ पे 10% लॉस पे बेचा है उसने, -10% 4, मतलब -40 हो गया यहाँ पे। यहाँ देखेंगे तो क्या हो गया -40। उसके बाद 11/20 पार्ट उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा है, तो यहाँ उसे प्लस का 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना आ गया प्लस का 55, यहाँ प्लस का 55 आ गया। अब रिमेनिंग उसे कितने में बेचेगा, तो इसे ओवरऑल 7% का प्रॉफिट होना चाहिए। ओवरऑल 7% का प्रॉफिट चाहिए, टोटल कितना आर्टिकल है 20, तो 20 × 7 अगर करेंगे तो क्या होगा 140, मतलब ओवरऑल उसे 7% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कितना चाहिए उसे टोटल 140 होना चाहिए। यहाँ पर उसे -40 हुआ है और यहाँ पे +50, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 आएगा। यानी इससे अभी क्या हुआ है, अभी ये क्या हुआ 15 रुपीज़ प्लस, यहाँ पे अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है 15 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब 15 रुपीज़ अभी तक एक्स्ट्रा मिला है उसे कितना चाहिए 140। तो 140 में से हम क्या करेंगे 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 125, और तब ये 125 कितने आर्टिकल को बेच के उसको लाना है, ये 5 आर्टिकल को, तो 125 में 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25%, मतलब जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसे क्या करेगा 25% प्रॉफिट बेचेगा, तो उसे जो ओवरऑल हुआ है ओवरऑल क्या हो जाएगा 7% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।